Hello friends, I am Pankaj Awasthi, your English teacher. Our today's topic is difference between physical action and state. आज हम आपको बताने वाले हैं ये दो तरह की वर्ब्स में चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल एक्शन क्या है, शारीरिक क्रिया क्या है, और स्टेट परिस्थिति वाली क्रिया क्या है, स्थिति क्या होती है, कंडीशनल क्या होती है। ओके दोनों के बीच का बेसिक चेंज बताएंगे और दोनों का ट्रांसलेशन करने का मेथड बिल्कुल अलग है। हमारा जो लास्ट वीडियो था, अगर आपने उसको वॉच किया है तो ये टॉपिक आपको बेहतर समझ में आएगा। उसमें हमने बताया था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्शन एंड स्टेट, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। इसको हमने जंप अप कर दिया था, बाउंस कर दिया था, इस टॉपिक को आज के वीडियो के लिए छोड़ दिया था। लास्ट में हमारा जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने बताया था सिंपल पास्ट क्या होते हैं, और उससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट आपको बताया था। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, शॉर्ट में भी बता दे रहे हैं, जिन वाक्यों के लास्ट में या ई ए जो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, आया गया, खेला, नाचा, कूदा, सोया, पिया, ये टाइप से जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे या ई ए पे सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वही सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट होते हैं। बाकी सेंटेंसेस था, थी, थे वाले जो पास्ट के टाइम में हैबिट की बात करते हैं, आदत की बात करते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होते हैं। उनको सिंपल पास्ट बोलेंगे, उनके ट्रांसलेशन का मेथड बिल्कुल अलग है। था, थी, थे वाले वाक्य जो पास्ट के टाइम में आदत बताएंगे, उसमें उड लगा के या फिर यूज्ड टू लगा के, दोनों मेथड से ट्रांसलेशन है और दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है। अभी चीज़ें एग्जाम्पल पे आप लोग फोकस करें, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आपको बेहतर समझने के लिए पूरे वीडियो को विदाउट स्किप, बिना स्किप किए हुए आपको पूरा डीपली वॉच करना है। ओके, आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज फिजिकल एक्शन। यहाँ पे शारीरिक क्रिया, इस रो में जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सब शारीरिक क्रिया की बात करेंगे। मैं रोज़ ऑफिस जाता था, सोचिए आप, जाने में क्रिया होगी या नहीं होगी? जाने में क्रिया डेफिनेटली होगी, जाएंगे बॉडी के द्वारा ही जाएंगे कहीं पे। मैं रोज ऑफिस जाता था, इसका ट्रांसलेशन अलग है। मैं दिल्ली में रहता था, दोनों में था दोनों में आ रहा है। मैं दिल्ली में रहता था, रहने में किसी बॉडी की क्रिया की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन की बात है कि फला टाइम में मैं दिल्ली में रहता था। एक स्थिति की बात करता है, बॉडी ने कोई काम वहां पे नहीं कर दिया कि काम हुआ और खत्म हो गया, इस तरह का कोई काम नहीं है। इस पोजीशन का ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग है। ओके, इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? मैं रोज ऑफिस जाता था, आई वुड गो टू द ऑफिस डेली, आई वुड गो टू द ऑफिस डेली। इस पोजीशन में चूंकि बॉडी का काम है, इसलिए हम उड लगा के V1 लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो था का सेंस बनेगा, था, थी, थे का सेंस बनेगा। उसके जस्ट अपोजिट जब मैं दिल्ली में रहता था, इस ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं दिल्ली में रहता था, इसमें ट्रांसलेशन V2 लगा के होगा, वर्ब की सेकंड कैटेगरी लगा के किया जाएगा, जैसे आप लोग पास्ट का इंडेफिनिट करते हैं उसी तरह होगा। मैं दिल्ली में रहता था, आई लिव्ड, सीधे सीधे वर्ब जोड़ देंगे, वर्ब रहना का इंग्लिश होती है लिव, और लिव की सेकंड फॉर्म हो जाती है लिव्ड। आई लिव्ड, मैं रहता था, कहाँ रहता था? दिल्ली में, इन दिल्ली, आई लिव्ड इन दिल्ली। इस तरह से ट्रांसलेशन होगा। दोनों के बीच का ये चेंज है, इसमें V2 लगाएंगे, इसमें नहीं लगा सकते। ओके, लेट्स फोकस ऑन द सेकंड एग्जाम्पल। वह गाना गाती थी, वह गाना गाती थी, गाने में क्रिया होगी या नहीं होगी? गाएंगे तो बॉडी से ही तो गाएंगे, मुंह से गाएंगे। तो वह गाना गाती थी एक फिजिकल एक्शन की बात करता है, इसलिए वुड के साथ V1 लगेगा। सी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सी वुड सिंग सॉन्ग, सी वुड सिंग सॉन्ग। वह गाना गाती थी। अगर तमाम सारे गाने हैं, कई तरह के गाने हैं, तो आप सॉन्ग में एस लगा दीजिए, सी वुड सिंग सॉन्ग। गाने गाती थी, ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस बोलना चाहते हैं। वह गाना गाती थी, चूंकि फिजिकल एक्शन है इसलिए उड के साथ V1 लगा। और सेकंड एग्जांपल पे जब हम फोकस करते हैं, वह उससे प्रेम करती थी, वह उससे प्रेम करती थी। सोचिए इसमें फिजिकल एक्शन क्या हुआ? हाथ पैर, जो फिजिकल बाह्य शरीर है, हमारा बाहरी शरीर है, क्या उसने कोई काम किया? उसने कोई काम नहीं किया। प्रेम करना एक कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन की बात करता है। था, थी, थे लगा है, ये तो लगा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। वह उससे प्रेम करती थी, ट्रांसलेशन होगा शी लव्ड। सी लव्ड वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी लव्ड। अब उसे के लिए अगर मेल है तो हिम लगा दीजिए, फीमेल है तो हर लगा दीजिए। सी लव्ड हिम, सी लव्ड हिम। ओके फ्रेंड्स,
लेट्स फोकस ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। आइए तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2 एग्जाम्पल आपको समझाए जा चुके हैं, कब आपको वुड के साथ V1 लगाना है, कब आपको सेकंड कैटेगरी लगानी है। डजंट मैटर, दोनों टाइप के सेंटेंसेज में आपको था, थी, थे लास्ट में मिलेगा। पास्ट के टाइम की आदत की बात करेगा, लेकिन एक्शन वर्ब 2 तरह की अलग अलग होती है, इसलिए ट्रांसलेशन भी 2 तरह का अलग अलग होता है। हम अपना कार्य समय पर करते थे। हम अपना कार्य, काम करना बॉडी से किया जाएगा। हम अपना कार्य समय पर करते थे, बॉडी से काम किया जाएगा, इसलिए इसको फिजिकल एक्शन माना गया है। हम अपना कार्य समय पर करते थे, सब्जेक्ट है हम, वी वुड डू, वर्ब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वुड डू आवर वर्क, वी वुड डू आवर वर्क। हम अपना कार्य करते थे समय पर। समय पर के लिए ऑलवेज लगाते हैं इन टाइम। वी वुड डू आवर वर्क इन टाइम। हम अपना कार्य समय पर करते थे, वुड के साथ V1 लगा के किया जाएगा। और जब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं इधर स्टेट वाली पोजीशन में, तो सेंटेंस लिखा हुआ है हम उसका विश्वास करते थे। हम उसका विश्वास करते थे, हम उसे मानते थे, हम उस पर भरोसा करते थे। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, इसमें बॉडी ने कोई काम नहीं किया, ये एक स्थिति की बात करते हैं। कोई ऐसी वर्ब नहीं है कि काम हुई और खत्म हो गया, इस तरह की कोई वर्ब नहीं है। हम उसका विश्वास करते थे। सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा वी बिलीव्ड। हम विश्वास करते थे, बिलीव मीन्स विश्वास करना, सेकेंड फॉर्म में चले गए तो बिलीव्ड हो गया। वी बिलीव्ड, उसका अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर, वी बिलीव्ड हिम। हम उसका विश्वास करते थे। सो सिंपल द कॉन्सेप्ट इज, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। आप सिर्फ फोकस करिए, डीपली समझने की कोशिश करिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वी आर ऑलवेज फॉर यू, हम आपकी हेल्प करेंगे ऑलवेज। ओके, 3 एग्जाम्पल हमारे फाइनल हो चुके हैं। चलिए चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सोनू बहुत चिल्लाता था। चौथे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सोनू बहुत चिल्लाता था। चिल्लाने में क्रिया बॉडी का कोई काम है या नहीं है? चिल्लाएंगे तो मुंह से ही चिल्लाएंगे, बॉडी का काम है, इसलिए ये फिजिकल एक्शन में काउंट किया गया। सोनू बहुत चिल्लाता था। सोनू वुड क्राई अ लॉट। सोनू वुड क्राई अ लॉट। अलॉट का मतलब हो जाएगा बहुत। यहाँ पर मच भी आप लोग लगा सकते हैं, मच किससे भी बहुत का सेंस बनता है। सोनू बहुत चिल्लाता था। सोनू वुड क्राई अ लॉट। सोनू बहुत चिल्लाता था। यहाँ पर चिल्लाना फिजिकल एक्शन है, इसलिए साथ V1 लगाया, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई लगा दिया। दूसरे सेंटेंस में जब हम फोकस करते हैं स्टेट वाले, वह उसे जानता था। वह उसे जानता था। जानने में क्रिया तो है जानना, लेकिन कोई एक्टिव क्रिया नहीं है जो कोई काम दिख रहा हो, ऐसा किया उसने और काम खत्म हो गया, इस टाइप का काम नहीं है जिसको बॉडी ने किया। वह उसे जानता था, ये एक मेंटल वर्क है, जहाँ पे दिमाग में अगर किसी को आप जानते हैं तो आप उसको, उसके नाम को, उसकी पहचान को आपके दिमाग में स्टोर होती है, जानकारी आपके दिमाग में होती है, बॉडी से कोई काम नहीं होता है। वह उसे जानता था। कैसे ट्रांसलेशन होगा? ही न्यू। नो मीन्स होता है जानना, नो की सेकंड कैटेगरी हो जाती है न्यू। ही न्यू, वह जानता था। किसे? उसे। उसे अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। ही न्यू हिम, वह उसे जानता था। हमने मेल मान लिया। ही वुड, आप अगर फीमेल मानते हैं तो हर लगा दीजिए। ही न्यू हिम। इस तरह से चारों एग्जाम्पल आपको दोनों तरह के तरीके से बताए गए, कहाँ पर आपको वुड के साथ V1 लगाना है और कहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड कैटेगरी लगानी है। ये टॉपिक जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने बाउंस कर दिया था, आज के वीडियो के लिए छोड़ दिया था, आज इसको क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको अब भी इफ़ यू हैव एनी डाउट इन कंसर्न विद दिस टॉपिक, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई संदेह है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम थ्रू कमेंट सेक्शन। आई विल ऑलवेज आंसर यू, सेटिस्फाई यू थ्रू कमेंट सेक्शन। यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, अब एक बात और रह गई है, उस पर भी जरा समझ लीजिए। यूज्ड टू और वुड, यूज्ड टू और वुड, इन दोनों का यूज हम कब करेंगे? लास्ट वीडियो में आपको एकदम क्लियरली बताया गया है। जब एक ग्रुप में ट्रांसलेशन होता है, एक पैसेज वाइज ट्रांसलेशन होता है, जिसमें पहली लाइन भी ताथा के साथ है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, ताथा तिथि तेथे के साथ है। इस पोजीशन में जब सेंटेंसेज हैं तो जो पूरे पैसेज का पहला सेंटेंस होगा, सिर्फ उसी सेंटेंस में हम लोग लगाएंगे यूज्ड टू के साथ V1 लगा दें। बाकी सभी सेंटेंसेज में हम लोग वुड लगाएंगे। यही मेथड स्पीकिंग का है, यही मेथड ट्रांसलेशन का है। बाकी अलग कहीं पर भी ताथा तिथि तेथे दोनों सेम बात करते हैं, रेपिटेशन ऑफ एक्शन इन द पास्ट,
उसी की बात करते हैं। और यूज्ड टू हम लोग लगाएंगे पहले सेंटेंस के साथ, बाकी सभी सेंटेंसेस के साथ हम लोग वुड के साथ V1 लगाएंगे। ओके, और ये मॉडल होते हैं, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। यूज्ड टू और वुड, ऑल दीज वर्ड्स आर मॉडल। इंग्लिश ग्रामर में इनको मॉडल कहा जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कभी भी कमेंट के सेक्शन से हमसे क्वेश्चन करिए, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। ओके, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, कोई भी क्वेश्चन है वी आर ऑलवेज फॉर यू। ओके, थैंक यू।